नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 10 जून को पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नाम वापसी और प्रतीक चिन्हों के आवंटन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जिला पंचायत सीधी के 17 वार्डों में नाम वापसी के आखिरी दिन आखिरी क्षण तक में 23 लोगों ने अपने नामांकन फॉर्म वापस किए। नामांकन फॉर्म वापस होने के बाद शेष बचे उम्मीदवारों की सूची बनाकर उन्हें प्रतीक चिन्हों का आवंटन देर शाम किया गया, जिनमें कई दिग्गजों के चुनाव चिन्ह मिलने की खबर बहुत तेजी से फैली। इनमें से कुछ हैं प्रमुख नाम हैं। वार्ड क्रमांक 17 से पूजा विकास सिंह, श्रद्धा सिंह, पति देवेंद्र सिंह दादू। वार्ड क्रमांक 15 से इंद्रजीत सिंह, मान सिंह। वार्ड क्रमांक 6 से श्रीमती सरस्वती बहलिया। वार्ड क्रमांक 7 से कमला प्रजापति के नाम शामिल हैं। प्रतीक चिन्हों के आवंटन के बाद अब उम्मीदवार अपने अपने प्रतीक चिन्ह को लेकर जनता के बीच में पहुंचकर अपने लिए समर्थन मांगेंगे। अब देखना यह है कि जनता किन किन उम्मीदवारों को जीत दिलाती है। 10 जून को कुसमी रेंज के मझगवा सीट के मुंशी दिवाकर सिंह की प्रताड़ना से तंग होकर दर्जनों आदिवासी महिला पुरुषों ने जिला कांग्रेस कार्यालय सीधी पहुंचकर कांग्रेस पार्टी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे दर्जनों आदिवासियों ने इस दौरान मीडिया को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि दिवाकर सिंह मुंशी द्वारा हम आदिवासियों को पूर्व से प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके द्वारा खुद लकड़ी चोरी करके फर्नीचर बनवाकर बेचा जाता था। जब गांव के लोगों ने उनको पकड़ लिया तो मुंशी ने षड्यंत्र पूर्वक गाँव के कई लोगों को आप झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने गांव में पहुंचकर आदिवासियों के घर में घुसकर लोगों को उठा ले गए और उनको संबंधित पुलिस थाने ले जाकर उनसे मारपीट की है। हाँ बताइए, क्या समस्या है अपना का समस्या लेके आए? समस्या ये है कि जैसे मुंशी जो है ना दिवाकर सिंह पहला पोस्टिंग में आया, जैसे गांव वालों को जैसे पत्ता मुखारी लकड़ी जलाओ जिस खाना बनाने के लिए जाते हैं लेने के लिए, उनको बहुत तंग तुपाड़ा करता था। उनका टांगी ठूसी छुड़ा लेता था, अगर जो नहीं देता था उसको मारने भी लगता था। तो भाई सभी पब्लिक मिल के मतलब सोचे कि भाई देखो हम लोगों को मतलब यहाँ पूर्वजों से रह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, मगर ये आके ऐसा कर रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कुछ दिन बाद उसने भी लकड़ी बनवाने लगा अपने व्यवस्था के लिए, तो गांव वाले उसको भी पकड़ लिए, उसको पकड़े, फिर उसका लकड़ी ला के चौकी में रखे तब मुंशी जी मतलब निकल के बाहर चलने लगे। तो भाई बोले कि साहब लकड़ी मंगवाए हो, आप कहाँ जा रहे हो, लकड़ी रखवा लो अपना। तो उसने बोला हो गया आता हूँ। इसके बाद वो धीरे धीरे मतलब निकल गया, दूसरे घर चला गया। अब मतलब अब सब लोग उधर इधर फ़ोन लगाने लगे कि भाई अब इसको विभाग को जांच कराएंगे। कोई नहीं आया, रात भर मुंशी भी नहीं आया, पब्लिक वहाँ थे रात में। फिर सुबह में भी बुलाने गए तो कोई नहीं आया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे धूतपुर सरपंच जैसे भगवंत सिंह हैं, उस गांव के श्याम सज्जन ललन सिंह है, मनमोहर सिंह हैं और संगतवासी सब मिल के फिर गए तो वो उसने आया। फिर सरपंच ने उसको सभी वासियों के बीच में समर्थन किया। समर्थन करने के बाद उसको क्या क्या लिखा पढ़ा क्या नहीं लिखा पढ़ा भाई हमको अब नहीं जानकारी है। फिर इसके बाद सबको दस्तखत कराया। दस्तखत कराने के बाद बोला कि अब सब लोग जाओ, अब ऐसा अनिंदा नहीं करना, अब ऐसा नहीं होगा। बस यही तो बात। फिर उसके बाद क्या हुआ आप लोगों? फिर उसके बाद अब एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर मतलब पुलिस आ गया। अब पुलिस आ गया तो वो रात में आया, मतलब 2:30-3 बजे रात आया। अब वो सोए मरे में जिसका जिसका जैसे जानकारी था उसको वहाँ जाके फिर मारपीट किया, उठा के ज़बरदस्ती लेके मतलब मारते पीटते थाने ले गया। थाना में फिर बहुत मारपीट हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग इसी का मतलब वो चाहते हैं कि भाई हमारा कुछ सुनवाई हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आप लोग आए हैं, यहाँ से किस तरह की मदद की उम्मीद करते हैं आप? हम लोग तो यही सोचते हैं कि मतलब हमारा भी सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि हम भी गांववासी हैं। अगर इसी में करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे।
इस संबंध में मीडिया ने जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान से मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इस सरकार में आदिवासियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले को मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाकर उनसे इस विषय में बात की है, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने जांच पर कार्यवाही की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, ये रूंदा भंदौरा के दर्जनों आदिवासी आज कार्यालय आए हुए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं, क्या चाहते हैं ये कांग्रेस पार्टी से आपसे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सुशासन की बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, और उनके मातहत कर्मचारी जो हैं इस तरह की घटना कर रहे हैं कि माताओं के साथ, बहनों के साथ जाति कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वो जो कुसमी रेंज के अंतर्गत मझगमा वीट जो है उसमें एक दिवाकर सिंह करके मुंशी है, जो घटना इन्होंने मुझे बताया। उस मुंशी ने लकड़ी कटवाया, अवैध धंधा वहाँ कर रहा है, और जब बात बढ़ गई तो बेचारों को मारपीट करके फंसा रहा है, इन्हीं के खिलाफ मुकदमा कायम करवा रहा। अभी हमें जानकारी मिली, हम पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया से बात किए, उन्होंने अधिकारियों से बात किया है और मुंशी जो वहाँ बीट का है उसके खिलाफ जांच होगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 10 जून को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान के मार्गदर्शन में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के लिए जोनल अधिकारियों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में 2 पालियों में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खान ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित निर्वाचन में जोनल सेक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जोनल अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर तथा मतदान दलों के बीच सेतु का कार्य करता है। मतदान दलों से निरंतर संपर्क में रहते हुए मतदान की कार्यवाही बिना किसी परेशानी के संपन्न कराता है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खान ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण, अवलोकन कर लें तथा वस्तु तिथि का अद्यतन जानकारी निर्धारित प्रारूप में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने मतदान कक्ष की आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही पेयजल, शौचालय, बिजली मार्ग आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने जोनल अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों को आत्मसात करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारी अपने दायित्वों के साथ साथ निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को भी समझें, विशेषकर मतदलों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा पीठासीन एवं अन्य मतदान अधिकारियों के दायित्व एवं दिशा निर्देशों को भी अवश्य जानें, जिससे मतदान दिवस के दिन उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. पांडे ने जोनल अधिकारियों को अपने सेक्टर के मतदान दलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कहा है। अपर कलेक्टर ने सामग्री वितरण तथा वापसी के दौरान विशेष सावधानी बरतने तथा मतदान दलों का सहयोग करने को कहा है। उन्होंने फील्ड भ्रमण के दौरान संवेदनशील मतदान केंद्रों तथा वल्नरेबल बसाहटों को चिन्हांकित कर उसकी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर के.बी. सिंह तथा डॉक्टर पी.के. सिंह द्वारा जोनल अधिकारियों के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मतपेटियों के संचालन के विषय में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 10 जून की रात व दिन में की गई कार्यवाही में 12 बसों में निर्धारित से ज्यादा किराया लेने पर 12,500 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई है। साथ ही रात में छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली 3 बसों में ज्यादा सवारी होने पर कुल 18,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। कार्यवाही के दौरान बसों में किराया सूची के स्टिकर भी चस्पा कराए गए हैं।
साथ ही मौके से ही वाहन स्वामियों से बात कर नियमों का पालन कर वाहन संचालित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। बस संचालकों को टिकट बुक में बस ट्रैवल का नाम भी दर्ज करवाने बाबत हिदायत दी गई। इस दौरान अधिकाधिक बस संचालकों द्वारा नियम से ही किराया लिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त 2 ट्रकों में ओवरलोड रेत परिवहन पर 10,500 रुपये समन भी शुल्क वसूल किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। रफ्तार के कहर और नशे के प्रभाव से दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने की तैयारी सीधी पुलिस ने कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बड़े मालवाहक बस चालकों, संचालकों एवं ऑटो चालकों की बैठक लेकर उनके समस्या और सुझाव को प्राप्त करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मालवाहक संचालकों एवं बस संचालकों सहित ऑटो चालकों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी और उनका समाधान करने हेतु यातायात प्रभारी को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन संचालकों से वाहनों का मेंटेनेंस नियमित कराने, ड्राइवरों पर निगरानी रखने और नशे में वाहन चलाने वाले तथा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले वाहन चालकों से वाहनों का संचालन न करवाने हेतु निर्देश दिए। साथ ही बस चालकों को बसों में सामने एवं पीछे सरल क्रमांक दर्ज करने हेतु कहा गया, जिससे बसों की पहचान और आसान हो सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर में तेज गति से शहर भ्रमण करने वाले बाइकर्स पर कार्यवाही करने हेतु यातायात प्रभारी, कोतवाली प्रभारी और जमोरी प्रभारी को निर्देश दिए गए। साथ ही तेज गति से वाहन और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने वाहन चालकों को जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आप जब वाहन चला रहे होते हैं तो आप एक गार्जियन की भूमिका में होते हैं। जो व्यक्ति आपके वाहन में बैठा है वह आप पर विश्वास कर आश्वस्त होता है कि उसका जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। उक्त महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के अतिरिक्त थाना प्रभारी यातायात सुबेदार भागवत प्रसाद पांडे, थाना जमोरी प्रभारी शेषमण मिश्रा एवं थाना कोतवाली से सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह सहित मालवाहक संचालक, बस संचालक एवं ऑटो चालक संघ के पदाधिकारी व चालकगण उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान, छिंदवाड़ा में बैरिकेड्स तोड़े गिरफ्तारी की मांग की। जबलपुर में एक्टिवा में सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट व्यापारी से 24 लाख रुपए। रीवा में प्रेमिका पर ब्लेड से हमला करने के बाद प्रेमी ने खुद की नस काटी, दोनों की हालत गंभीर। और महापौर के टिकट में कमलनाथ की चली, एमपी में 15 में से 13 नाम उनके ही फाइनल, दिग्विजय के सिर्फ 2। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। रांची में नमाज के बाद हिंसा, मंदिर पर पथराव के बाद पुलिस फायरिंग में 1 की मौत, 7 घायल। बिहार के मंत्री पर भी हमला। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के नतीजे आए। कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट को मिली जीत, भाजपा को 1 सीट, निर्दलीय की हार। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हिंसा, प्रयागराज में चले देसी बम, आईजीडीएम घायल। 6 जिलों में 109 उपद्रवी गिरफ्तार। और नुपुर शर्मा के खिलाफ 12 राज्यों में प्रदर्शन, हावड़ा में उपद्रवियों ने थाना फूंका, रेल रोकी और भाजपा दफ्तर तबाह कर डाला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।